हज़रात अस्सलाम वालेकुम। बिल तहकीक से आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस अली नूर आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की बहसें चल रही होती हैं। उनमें से एक बहस ये भी है कि एजुकेशन ज़रूरी है या स्किल्स ज़रूरी है। पाकिस्तान में कुछ बहसें जो हैं वो इस तरह की एक्सट्रीम इख्तियार कर जाती हैं कि बहस करते करते कुछ इंडिविजुअल्स की वो आपस की बहस बन जाती है और वो फिर लड़ाई झगड़ों में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। जबकि महज़ब मुआशरों में ऐसा नहीं होता। बहस अगर किसी इस्लाह के लिए हो रही हो तो वो एक अच्छी चीज़ है। बहस करना, तनकीद करना, ये महज़ब मुआशरों के जो है वो एक इस्लाह के लिए ये एक हुस्न होता है। बहस जो है ना वो इंसानों की गुफ्तगू का हुस्न होता है, लेकिन अगर वो इस्लाह के लिए हो रही हो तो। लेकिन पाकिस्तान में अमूमन जो है वो बहस जो है वो किसी को अगर नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं या अगर आप किसी को जो है वो मतलब जीतने के लिए कर रहे हैं तो वो एक महज़ब मुआशरे की बहस नहीं कहलाती। तो महज़ब मुआशरों में बहस जो है वो इस्लाह के लिए होती है। बहस बराए इस्लाह हो तो वो एक बहस का हुस्न होता है, वो आपस की गुफ्तगू का हुस्न होता है। लेकिन जो बहस है वो अगर तनकीद जस्ट तनकीद बराए तनकीद हो या फिर जस्ट ये अपना सिचुएशन बनाना हो कि हमने इस सिचुएशन में जो है वो विन विन सिचुएशन में जाना है, तो ये बहस जो है वो महज़ब मुआशरों को जो है वो मतलब सूट नहीं करती। आज के प्रोग्राम में हम ये जानेंगे कि जो है वो हमने इस बहस को किस तरह से ख़त्म करना है और क्या स्किल ज़रूरी है या एजुकेशन ज़रूरी है। ये बात आया है कि जो स्किल्स हैं, अगर एजुकेशन के साथ आपके पास स्किल्स हों तो आप एक बड़ी जो है वो आप प्रोडक्टिव रिसोर्स बन जाते हैं। आपके पास एक एम्प्लॉयबल जो है वो स्किल्स आ जाती हैं, तो आप मुआशरे में जो है ना वो बड़े प्रोडक्टिव होते हैं। आपको आपके रिसोर्स को बड़ा माना जाता है अगर आपके पास जो है वो एजुकेशन के साथ स्किल्स भी हों तो। लेकिन ये बात भी अहम है, इंतहाई अहम है कि अगर जो आपके पास एजुकेशन है, जो आपकी एजुकेशन है वो ज़रूरी है स्किल को कन्वे करने के लिए। अगर आपने किसी को स्किल सिखानी है तो उसके लिए आपके पास एजुकेशन का होना भी ज़रूरी है। जब आपके पास स्किल को कन्वे करने के लिए एजुकेशन होती है, जब आप स्किल सीखते हैं, साथ आपने उसकी थीरीज भी पढ़ी होती हैं, तो आप एक इंतहाई पढ़े लिखे जो है ना वो एक मतलब किसी भी चीज़ की जो है ना वो एक माहिराना राय आपको एक माहिर की जो दर्जा है वो मिल जाता है, एक माहिर का खिताब मिल जाता है आपको। यूँ आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास सिर्फ स्किल है लेकिन आप उसको वो कन्वे करना नहीं आती तो आप उसको ग्लोबली जो है वो कन्वे नहीं कर सकते। आप उसकी जो मतलब आप अगर आपके पास कोई मुकामी लेवल की स्किल है तो अगर आपके साथ एजुकेशन नहीं है, आपके पास कोई लैंग्वेज नहीं है उसको कन्वे करने के लिए, तो आप उसको ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पे बैन अवी लेवल पे जाके आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते, आप उसको कन्वे नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपकी जो स्किल्स हैं उनकी जो लिमिटेशंस हैं वो बड़ी शॉर्टकट हो जाती हैं। तो इस तरह से स्किल जो है वो सीखने के लिए आपको स्किल सीखने के साथ साथ आपको एजुकेशन भी साथ अपनी इम्प्रूव करनी चाहिए। आइए अब हम अपना जो आपका आज का हमारा मेन एजेंडा है उस पर बात करते हैं कि स्किल ज़रूरी है या एजुकेशन ज़रूरी है। बेसिकली ये पर्सन टू पर्सन जो है वो डिफर कर रहा होता है। अगर आप खुद को एनालाइज करें कि आप क्या एक जो स्टूडेंट हैं वो किस लेवल के स्टूडेंट हैं। आप क्विक लर्नर हैं, आप स्लो लर्नर हैं, आपकी जो परफॉर्मेंसेस हैं, आपकी जो एफिशिएंसी है स्टडी में वो किस तरह की है। क्या आप बहुत अच्छा पढ़ के आप जो है वो किसी डिग्री में मास्टर हो सकते हैं। अगर आप मास्टर कर रहे हैं किसी चीज़ को, किसी भी स्टडी को आप मास्टर लेवल तक जाके आप अच्छा सीख के तो कल को आप कन्वे कर सकते हैं, तो आप पढ़ें भी, पढ़ने के साथ साथ आप अपनी स्किल्स भी हासिल करें। जब आपकी स्किल्स जो है वो आपकी एजुकेशन के साथ आपके पास स्किल्स आ जाएगी तो आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव, आप बहुत ज़्यादा जो है वो एक जो है वो क्या उसे कहते हैं कि आप एक अच्छा रिसोर्स बन जाएंगे। ऐसा रिसोर्स होंगे, एम्प्लॉयबल रिसोर्स होंगे। बेसिकली आपने देखना ये होता है कि क्या आपकी जो स्किल्स हैं, जो आपकी एजुकेशन है, जो आपकी बात है, इसका जो एक आपस में कॉम्बिनेशन है वो मार्केट में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रख के, ये सारी चीज़ें आपको कंपेयर करके तो फिर अपने आप को जो है वो मार्केट में जो है रिप्रेजेंट करना होता है। ये बेसिकली मेन डिफरेंस है। इसके लिए आपने खुद को, आपने किताबी नहीं होना होता। मतलब कुछ चीज़ों के लिए आपको किताबी नहीं होना चाहिए। आपको जो है वो अपनी जो है ना अपनी सिचुएशन, अपनी टैलेंट को देखना चाहिए। आपको अपने जो है वो स्किल को देखना चाहिए। फिर उसके बाद आपको मार्केट की सिचुएशन को देखना चाहिए।
फिर उसके बाद आपको ये देखना चाहिए कि जो स्किल और जो एजुकेशन मेरे पास है वो क्या इधर जो है वो हम रिप्रेजेंट कर भी सकते हैं कि नहीं। अगर हम इधर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है, तो हमें उसको मुकामी लेवल पे बदल के किसी दूसरी जगह पे जाकर रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो यूँ इस तरह से अपनी जो स्किल्स और एजुकेशन है उनको आपने यूटिलाइज भी करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप मतलब आपने सीख ली है तो आप जो है ना वो लेकिन इस मुकाम पे, इस मौजूदा मुकाम पे वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आप उसको दूसरी जगह पे कर सकते हैं। यूँ अगर आपने एजुकेशन और जो स्किल्स है वो सीखी हुई हूँ तो आप उनको जो है ना कहीं जाके आप जो है वो प्रोडक्टिव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने खुद कंपेयर करनी है, आपने सारे मामला देखने हैं। ये फिर आपको जो है ना इनका फ़ायदा भी होता है। इस तरह भी होता है कि हम क्या होता है कि डिपेंड कर रहा होता है कि मार्केट में ज़रूरत किस चीज़ की है, हम वो वाली स्किल सीख लेते हैं या वो वाली एजुकेशन हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो है वो हमारे अंदर का हमारा टैलेंट नहीं होता, हमने उसको सीखा होता है लेकिन हम उसमें मास्टर ब्लास्टर नहीं हो पाते। जब हम उसमें मास्टर ब्लास्टर नहीं हो पाएंगे, हम तो वो हमारी जो प्रोडक्ट है या जो हमारी स्किल है वो बिकेगी नहीं, फिर हम कन्फ्यूजन का शिकार होंगे। फिर उसमें ये होगा कि जिस चीज़ में हमने 20 साल लगाए होते हैं वही प्रोडक्ट हमारी जो है वो मार्केट में बिकती नहीं है, पर हम किसी तीसरी प्रोफेशन के लिए जाते हैं, उसमें हम जो है वो मास्टर ब्लास्टर नहीं होते, उसमें हम स्किल्ड नहीं होते। तो यूँ जो है ये स्किल हमारी जो है ज़रा परेशान करती है। तो यूँ परेशानी से दूर रहने के लिए हमने ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है, इनको मेक श्योर करना है कि क्या हमारी जो हमारा जो टैलेंट है, हमारी जो स्किल है, हमारी जो एजुकेशन है या मकामी लेवल पे जो रिसोर्सेज हैं, जो अवेलेबिलिटीज़ हैं, क्या वो सारी इन चीज़ों को शूट करती हैं। इन सब का कम्बिनेशन हमने मैच करके फिर हमने किसी चीज़ को जो है वो उस पर टाइम लगाना है, फिर उसको आपने जो है वो पुख्ता करके फिर आपने मार्केट में सेल करनी है। आइए अब हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जिसमें ये देख लें किस तरह की जो स्किल्स हैं वो हमें चाहिए होती हैं। एक जो है वो नौजवान जो है वो तालिब इल्म को या जो वो लोग जो जो आपने स्टूडेंट जो है वो जो स्टूडेंट कुछ ऐसे लोग जो अपने स्टूडेंट टेन्योर से अभी फ्री हुए हैं, उनको किस तरह की स्किल्स जो है ना अपनी एजुकेशन के साथ जो है ना वो बेहतर करनी चाहिए, जिससे वो मार्केट में जो है ना एक जो है वो एक उनकी डिमांड हो सकती है। सबसे पहले हमें अडेप्टिव होना चाहिए। जब हम अडेप्टिव होंगे तो अडेप्टिव में ये होता है कि हमें सिचुएशन को फटाफट समझना है, जिस तरह की सिचुएशन होगी उस तरह की चीज़ें हमने अडॉप्ट कर लेनी है, फिर उस तरह का उसको सीखना है, फिर हमने उस तरह का कन्वे करना है। तो इस तरह से मार्केट में हमारे लिए बड़ी एक डिमांड होगी। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर एजुकेशन भी है लेकिन आपके पास जो है वो स्किल्स भी हैं, लेकिन अगर आप कन्वे नहीं अच्छे से कर रहे तो जो है ना वो फिर भी जो है ना वो बात नहीं बनेगी आपकी। तो यूँ कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी चीज़ को कन्वे करने के लिए जो है वो किसी मैदान में जाते हैं तो उसके लिए तीसरा जो इम्पोर्टेंट स्किल आपके पास होनी चाहिए वो टीम वर्क की होनी चाहिए। और आपका टीम वर्क अच्छा होगा तो आप कामयाब होंगे। आपकी जो वो है स्किल या आपकी जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होगी, उसको लोग मैक्सिमम जो है ना आप मैक्सिमम लोगों को उसका आप दायरा कार वसी कर देंगे। ठीक है, आपको चौथे नंबर पे क्रिटिकल थिंकर होना चाहिए, आपको इनोवेटिव होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत जो है ना ये वाली सिचुएशन पाई जाती है कि जैसे सियालकोट में जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के लोग एक्सपोर्टर थे। अचानक क्या हुआ, कोविड आ गया। कोविड आ गया जब, तो लोगों की प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में जो है वो डिमांड ना रही, वो उसको सेल नहीं कर सकते थे। उसके लिए क्या हुआ कि लोगों ने कोविड की इनोवेशन की सियालकोट के एक्सपोर्टर ने, और वो उन्होंने कोविड की प्रोडक्ट जो है वो सेल शुरू कर दी। कोविड की सेल से इनोवेशन से क्या हुआ, उनका कारोबार बंद नहीं हुआ। ठीक है, इस तरह से इनोवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल मैनेजमेंट बंदे की बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। पर्सनल मैनेजमेंट जब आपकी स्ट्रांग होगी तो आप खुद को अच्छे से मैनेज करेंगे। पर्सनल मैनेजमेंट में आपकी जो है ना वो आप किस तरह का चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, किस तरह से आप चीज़ों को जो है ना डिलीवर कर रहे हैं, आपके जो डिसिप्लिन है वो किस तरह के हैं, आपके डेकोरम्स किस तरह के हैं, ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपकी इक्वल स्किल्स जो है ना वो इस तरह जब इनके मुताबिक इम्प्रूव होंगी तो आप यकीनन जो है ना वो एक वैल्यूएबल चीज़ होंगे। टेक्नोलॉजी स्किल्स आपकी जो है ना बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए मौजूदा दौर में। जो टेक्नोलॉजी की जिस चीज़ की ज़रूरत है उस टेक्नोलॉजी को जो है वो आपको उस पर फोकस करके उसको सीख के तो आपको वो डिलीवर करनी चाहिए। वो फिर ये होगा कि आप ज़माना के मुताबिक जो है ना आपकी चीज़ें मैच कर रही होंगी और उनकी वैल्यू भी, उनमें ग्रेस भी होगी, और आप जो है ना मतलब बड़ी कन्वीनियंटली जो है ना अपनी चीज़ों को सर्व कर सकेंगे।
तो ये था जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन स्किल्स, इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल्स विद एजुकेशन। तो जो है उम्मीद है कि आपने जो है वो आज प्रोग्राम में जान चुके होंगे कि जो है वो स्किल्स ज़रूरी है या एजुकेशन ज़रूरी है। अगर दोनों ज़रूरी है तो उसको कंपेयर किस तरह से करना है और उनको मकामी सूरत हाल को किस तरह से देखना है, जो है ना वो कंडीशंस को किस तरह से जो है ना आपने वो वॉच करना है और किस तरह से आपने चीज़ों का कम्बिनेशन मैच करके तो आपने जो है वो चीज़ों को मार्केट में रिप्रेजेंट करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद यूनुस अली नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।